जो आज हम बात कर रहे हैं वो है कि जो आप खा पी रहे हैं, अगर वो आप अपने नेचर, अपनी फिनोटाइप, यानी आपकी जो शरीर का जो यूनिक डीएनए होता है उसके मुताबिक अगर आप खाएं तो आपका जो रिजल्ट आता है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो मेडिकल इंप्रूवमेंट हो, वो कई गुना ज्यादा बेटर आता है. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज I'll give you a background on why I'm saying this particular thing. So I trained as a medical doctor. And जब आप मेडिकल डॉक्टर की एक मेडिकल की डिग्री लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका जो मूल पर्पस होता है, योर की पर्पस इन लाइफ, कि आप आपके जो पेशेंट्स आपसे आपसे ट्रीटमेंट लेने आते हैं उनको आप हेल्दी कर पाए, उनकी डिजीज को ठीक कर पाए, रिवर्स कर पाए, मैनेज कर पाए. ये जर्नी जब मेरी शुरू हुई मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एज अ मेडिकल डॉक्टर, तो मुझे लगा कि मेरे पेशेंट्स को जो पूर्ण इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई चीज बहुत बड़ी मिसिंग है. दिस रियलाइजेशन dawned on me when I was working in the cardiology department कि कुछ बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, जिसके कारण मेरे पेशेंट्स को फुल फुल जो एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो एक फुल रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. मतलब दवाइयों का अपना असर है मगर वो पर्याप्त नहीं है, दे आर नॉट इनफ. और वहां से मेरी शुरू हुई जर्नी जानने की, ये क्या मिसिंग चीज क्या है जिसकी वजह से मेरे पेशेंट को जो 100% रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं मिल रहा है. एंड दैट्स वेयर माई होल जर्नी स्टार्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल और उसका रोल बीमारी में. उस समय इतना कुछ हम नहीं समझते थे कि बीमारी शुरुआत कहाँ से हुई. हमारे जो पढ़ाई है, मेडिकल की जो पढ़ाई है, वो शुरू होती थी कि ये बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक हुआ है, अब इसमें देना क्या है. मगर ये शुरुआत हमें नहीं मिलती थी कि इसको बिल्कुल रूट से कहाँ से पकड़े, उसके रूट को पहले क्या समझे. हाँ, एक इटियोलॉजी का, एक जिसको इटियोलॉजी बोलते हैं, कि इसका कारण क्या था, एक छोटा सा पैराग्राफ होता था कि दिस इज ड्यू टू ब्लॉकेजेस इन द हार्ट और दिस इज ड्यू टू दिस, बट उसमें इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती थी कि आखिरकार ये बीमारी हुई क्यों. हम इसको लेके चलते थे कि बस बीमारी हो गई, अब हमारा काम वहां से शुरू हो रहा है. क्यों हुई, कैसे हुई, हमें जानने की जरूरत नहीं लगती थी. सो आवर वर्क स्टार्टेड पोस्ट दिस डिजीज. जब वो डैमेज हुआ है वहां से हम अपना दिमाग लगाते थे. बट बिकॉज आई एम क्यूरियस बाय नेचर, आई वॉन्ट टू नो कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ है, उसका जड़ कहाँ है. जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे ये तो बीमारी बार बार खराब, शरीर को खराब करेगी. जैसे एक फार्मर होता है, वो ऊपर से कितने भी स्प्रे करते जाए, बट जब तक उसकी जड़ों में प्रॉब्लम है पौधे की, तो तब तक वो पौधा कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है. ये फिलॉसफी इज व्हाट आई एम फॉलोइंग, which is unless and until you fix a problem from the root, the problem will keep recurring. और रूट को समझने में जो सबसे पहले शुरुआत होती है कि पहले हम शरीर को समझें, और शरीर के साथ जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, जो ये डायनामिक इंटरैक्शन है शरीर और एनवायरमेंट के बीच में, उसको समझ के, उसको जोड़ के फिर हम बीमारी का इलाज करें, विच इज कॉल्ड द ओवरऑल होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर. जब हम इसमें जाना शुरू किए, जब इसमें हम इसमें डीपली, जब इसमें हमने, आप कह सकते हैं, प्रवेश किया, द फर्स्ट थिंग विच आई अंडरस्टूड वाज कि न्यूट्रिशन और शरीर का एक यूनिक बातचीत होती है. देयर इज एन इंटरैक्शन, देयर इज अ डायनेमिक इंटरैक्शन. बातचीत क्यों मैंने शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ये डायनेमिक इंटरैक्शन हो रहा है न्यूट्रिशन के बीच में और शरीर के बीच में. और जब तक हमें डायनेमिक इंटरैक्शन को ना समझें, हम ये नहीं जान सकते कि किस बीमारी में क्या खाना आपको चाहिए, what is appropriate for a disease, keeping the body in mind, keeping the unique physiology in mind. जो आपके शरीर की फिजियोलॉजी है, जब तक हम उसको ना समझे तब तक वो क्या खाना चाहिए और क्या उसका असर पड़ेगा वो नहीं समझ आएगा. I know it must be sounding confusing to all of you,
बट हम एक इस सारी चीजों को एक ही शब्द में मैं इसका सिनॉप्सिस बता सकती हूँ, विच इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आज दौर शुरू हो गया है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, यानी कि हर इंसान को पेन किलर वही वाला नहीं देना, हर एक इंसान को वही एंटीबायोटिक नहीं देना, हर एक इंसान को नहीं कहना कि भाई आपको दूध पीना चाहिए कैल्शियम के लिए, हर एक इंसान को ये नहीं कहना आपको एसिडिटी है तो आपको ये एंटासिड रैंटैक चाहिए, कि आपको एसिडिटी के लिए सिर्फ यही फल खाना है। इट इज ऑल बिकम पर्सनलाइज्ड, कि वो जो इंसान है उसके शरीर की बनावट, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी मेटाबॉलिज्म को समझ के उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक आपको बताना है, उसके अनुसार आपको बताना है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जब हम इस सब की बात करते हैं उसका मूल क्या है। मूल आपका डीएनए है। आई थिंक जेनेटिक्स आप सबको आपने शब्द सुना ही होगा। आपका मूल आपका जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स क्या है? मूल रंग अगर एकदम उसके भी अंदर जाए हम, जेनेटिक्स क्या है? वो एक कोड है, वो एक तरह का, एक नेचर का, एक प्रकृति का एक कोड है। सॉफ्टवेयर जैसे कोड होता है हमारे सिस्टम्स में, वैसे वो प्रकृति का कोड है, सॉफ्टवेयर जैसा। प्रकृति का सॉफ्टवेयर है, नेचर का सॉफ्टवेयर है जो आपके शरीर में चल रहा है। और जब आप सोर्स कोड को समझते हैं, इफ यू फिगर आउट द सोर्स कोड ऑफ हाउ दिस ह्यूमन बीइंग इज फंक्शनिंग, व्हाट इज द सोर्स कोड, तो आप सारी बीमारियों का जड़ समझ सकते हैं और ट्रीटमेंट भी वहीं से आता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सोर्स कोड ऑफ योर बॉडी। अगर आपको अपने शरीर का सोर्स कोड समझ आ जाए तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि आपके शरीर का सोर्स कोड क्या है। आपके शरीर की जैसे एक जन्म पत्री होता है, आपकी न्यूट्रिशन पत्री क्या है, आपकी जिनोम जेनेटिक्स की पत्री क्या है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि आपका शरीर बना किससे है। तो आपका शरीर वेदों के अनुसार, सो इवन दो आई एम एन एलोपैथ डॉक्टर, बट मुझे वेदों में बहुत रुचि है। और वेदों में रुचि इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है जो साइंसेस 5-10 हज़ार साल से इतनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तो उस साइंस में बहुत रोबस्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स हैं। क्योंकि मॉडर्न साइंसेस जो हैं वो 300-400 ईयर्स पुरानी ही है, वो बहुत पुरानी नहीं है। तो जो वेद हैं वो बहुत पुराने भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पुराने के साथ साथ वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, आज भी उतने ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि पुराने होने की वजह से वो काम नहीं करते, आज भी वो काम करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करते हैं। सो नाउ, जैसे मैंने आपको सोर्स कोड के बारे में बात किया कि सोर्स कोड आपका क्या है, तो आपकी शरीर किस चीज से बना है। तो जैसे बचपन में कई लोगों को याद होगा कि एक गेम आता था बच्चों को बिल्ड करने के लिए, जिसको लेगो ब्रिक्स कहते थे। यानी वो छोटे छोटे ब्रिक्स होते थे ऐसे ऐसे, उससे आप कुछ भी बना सकते थे, घर बना सकते थे, गाड़ी बना सकते थे, इंजन बना सकते थे, एम्बुलेंस बना सकते थे। बट उसका जो बेसिक था वो छोटे छोटे ब्रिक्स थे, उसको ऐसे जोड़ जोड़ के आप कुछ भी बना सकते थे। सो दैट इज द सोर्स, की मतलब आपकी यूनिट क्या है, आपका शरीर का यूनिट क्या है। तो वेदों के अनुसार चाहे वो पौधा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, उन सबका जो यूनिट है वो सिर्फ 5 यूनिट्स में है। यानी अर्थ एंड इट्स इंटायर सिस्टम, जो अर्थ का सिस्टम है पूरा, वो सिर्फ 5 यूनिट से ही बना है। उसका जो बिल्कुल बेस है वो 5 यूनिट्स का है। और वो 5 यूनिट्स की यूनिक अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है, नेचर है। तो यूनिट नंबर 1 क्या है? जल, वाटर, H2O, 2 molecules of hydrogen, 2 atoms of hydrogen and 1 uh, of oxygen, H2O.
तो जल, वाटर, H2O जिसका केमिकल फॉर्मूला है। तो सबसे, जो अब मैं कह रही हूँ, जो 5 तत्वों में या 5 एलिमेंट्स, द फंडामेंटल एलिमेंट्स, जैसे फंडामेंटल साइंस कहते हैं, इज फर्स्ट इज वाटर। सेकेंड फंडामेंटल एलिमेंट जो वाटर से बिल्कुल अलग है, उसका फंक्शनैलिटी भी अलग है, दैट इज फायर। थर्ड फंडामेंटल एलिमेंट इज एयर। फोर्थ फंडामेंटल एलिमेंट इज अर्थ एलिमेंट। मिनरल्स, उसको आप मिनरल्स भी कह सकते हैं। एंड फाइनल एलिमेंट इज, which will be very surprising for you to know, is cosmic intelligence, space। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस या स्पेस को फिफ्थ एलिमेंट माना गया है, क्योंकि ये 4 एलिमेंट तो आपको दिखते हैं, जो पांचवा एलिमेंट है वो आपको नहीं दिखता। दैट इज द कॉस्मिक एलिमेंट, जिसको ईथर कहते हैं, स्पेस कहते हैं। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स विच एवरीथिंग इज मेड ऑफ। चाहे आप पेड़ पौधा लीजिए, चाहे पशु पक्षी लीजिए, चाहे आपका इंसान लीजिए, चाहे आप एनवायरमेंट लीजिए, ये इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स को जब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं, तो इनसे 3 टाइप के फंक्शनल एलिमेंट्स निकलते हैं। ये तो एलिमेंट्स हो गए बेस। अब 3 तरह के, आप कह सकते हैं, नेचर, या 3 तरह के फोर्सेस ऑफ नेचर निकलते हैं, विच आई कैन से डायनामिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ये भी डायनामिक है, बट ये भी जुड़ के नेक्स्ट लेवल के डायनामिक फोर्सेस बन रहे हैं। इनका सब मिलजुल के कुछ डायनामिज्म में अब नए फोर्सेस बन रहे हैं। जो पहला फोर्स है वो एयर एलिमेंट और कॉस्मिक इंटेलिजेंस से बनता है। तो इसमें आपको ज्यादा नेचर एयर एलिमेंट का दिखता है। तो कुछ इंसान, जिसको हम कहते हैं उसका डीएनए, उसमें ज्यादा एलिमेंट होता है। सारे पांचों एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे, पांचों एलिमेंट्स उसके शरीर में होंगे, बट एक एलिमेंट जिसको हम एयर एलिमेंट कहते हैं और उसके साथ स्पेस, ये थोड़ा ज्यादा होता है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। जैसे किसी को कहते हैं इसका जो माथा है प्रोमिनेंट है, किसी की आईज प्रोमिनेंट है, किसी के हैंड्स प्रोमिनेंट हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या है। तो वो पांचों एलिमेंट्स हर शरीर में होगा, हर चीज में होगा। बट जब हम कहते हैं कि भाई इसका जो डीएनए टाइप है अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंसेस, तो इस डीएनए में एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है। जो नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम फायर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। दूसरा जो हम बॉडी टाइप बोलते हैं नेचर, इट्स नॉट एक्चुअली अ बॉडी टाइप ऑल्सो। ये सभी कुछ है, आपकी थिंकिंग, आपका डाइजेशन, आपका नेचर, आपका डायनेमिक नेचर क्या है। तो कुछ लोगों का जो डायनेमिक नेचर है उसमें फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। पांचों बाकी भी रहेंगे, चारों बाकी भी रहेंगे, अर्थ भी रहेगा, स्पेस भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, बट एक एलिमेंट थोड़ा ज्यादा प्रबल दिखता है, विच इज द फायर एलिमेंट। और वो उसके नेचर में दिखेगा, उसकी स्पीच में दिखेगा, उसके शरीर में दिखेगा, उसके लिवर में दिखेगा, उसकी आईज में दिखेगा। जो तीसरा एलिमेंट है, जो तीसरे टाइप की डायनेमिक फोर्स या बॉडी टाइप आप देख सकते हैं, तो ये मैं आपको 3 तरह के बॉडी टाइप समझा रही हूँ। एक में प्रिडोमिनेंटली, एक बॉडी टाइप में एयर एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है, एक बॉडी टाइप में आपको फायर एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है, और तीसरे में आपको अर्थ और वाटर ज्यादा दिख रहा है। अब ये टाइप आप कह सकते हैं कि वेदों के अनुसार ये हमारा डीएनए है, ये हमारा सोर्स कोड है, और ये सोर्स कोड का कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर्मूला है। आपके शरीर का ये फॉर्मूला है, आपके शरीर की ये बायो एनर्जी का जन्म पत्री है।
अब इसके मुताबिक आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, आपको क्या चीजें सूट करेंगी, क्या चीजें सूट नहीं करेंगी, यहाँ तक कौन से प्रोफेशंस आपको सूट करेंगे, ये भी आप जान सकते हैं अगर आपको ये अपना यूनिक वैदिक डीएनए समझ आ जाए। सो इट्स योर वैदिक डीएनए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक डीएनए टाइप को हम उठाते हैं जिसको हम, जिसके अंदर हमने कहा अर्थ एंड वाटर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है। बाकी भी एलिमेंट्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ अर्थ एंड वाटर ही है, बाकी भी एलिमेंट्स हैं, बट अर्थ एंड वाटर थोड़ा ज्यादा है। तो इस केस में उसका शरीर का स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका शरीर का स्ट्रक्चर होगा कि वो थोड़ा ब्रॉड बिल्ट रहेगा इंसान, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बोन्स भी थोड़ी हैवी हैं और बोन्स भी थोड़ी सी ब्रॉड बिल्ट है। जो इस बॉडी टाइप के लोग होते हैं उनका स्किन अच्छा होता है, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आती, स्मूथ ही होता है। टीनेज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उनको कि बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं या बहुत इस तरीके से हो रहा है। तो नॉर्मली दे हैव अ गुड स्किन, उनकी जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, उनका नेचर काम होता है, नॉर्मली स्थिर होता है, स्टेबल होते हैं, ऐसे लोग स्टेबल होते हैं। ऐसे लोगों का इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होता, वो नॉर्मली उनका काम एंड कलेक्टेड सोच समझ के काम करने का नेचर होता है। मगर अगर वो कई बार नेचर बिगड़ जाए तो ये लोग लेजी भी हो सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इनका नेचर काम है, काम कलेक्टेड सोच समझ के बात करना। बातचीत जब ये करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, और आवाज ऊंची नहीं करते नॉर्मली, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई उत्तेजित करे, कोई इफ somebody makes them really angry they can start yelling, but what I'm trying to say is उनका नॉर्मल नेचर उत्तेजना वाला नहीं होता, एंड रिलायबल स्टेबल सिंसियर ग्राउंडेड लोग होते हैं। इनके बाल अच्छे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बट वजन बढ़ने का इनका हमेशा प्रॉब्लम रहता है बचपन से। सो ये, अब इस प्रकृति के लोग अगर ऐसा खाना खाएं जिसमें ये एलिमेंट्स ऑलरेडी ज्यादा हैं, वो कौन से ऐसे कैसे ऐसे कौन से खाने पीने हैं जिसमें ये एलिमेंट्स ज्यादा है, जिसके अंदर मैंने आपको कहा एट अ माइक्रो लेवल अर्थ फैक्टर एंड वाटर फैक्टर। तो किस चीज में अर्थ फैक्टर वाटर फैक्टर ज्यादा है? चावल, गेहूं, आलू, मीठी चीजें। मीठी चीजों में अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर ज्यादा होता है और उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। शरीर में जब आप खाएंगे तो उसका प्रभाव भी वैसा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपका एलिमेंट है। फिर जब हम बात करें कि किस सीजन में ये लोग ज्यादा परेशान होते, जाहिर है इट्स प्रीटी नेचुरल दैट दे वुड बी अफेक्टेड इन सीजन जिसमें अर्थ और वाटर एलिमेंट बढ़ जाए, हेवीनेस बढ़ जाए। तो कौन सा सीजन होता है ये? नॉर्मली विंटर्स का सीजन होता है। आई एम टेकिंग इट एज ब्रॉड एग्जांपल। तो इस सीजन में जब अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और इनका शरीर भी, उसमें भी थोड़ा ज्यादा है अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, तो ये सीजन में अगर ये लोग ज्यादा चावल, ज्यादा गेहूं, ज्यादा मैदा और ज्यादा इस तरह की चीजें खाएंगे तो उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? उनका अपना अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट बढ़ेगा। तो अर्थ एलिमेंट बढ़ना मतलब वेट गेन होगा, वाटर एलिमेंट अगर बढ़ जाए तो लंग्स में कंजेशन होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको और, कि अगर जो इस मेटाबॉलिक टाइप का इंसान है, जिसको हम कहते हैं कि आपका वैदिक डीएनए इस तरह का है,
तो जब आप ये विंटर सीजन में खूब केला खा रहे हैं और रात के समय खा रहे हैं, बिकॉज जो समय है उसका भी एलिमेंट होता है। जो समय का एलिमेंट है, सुबह का समय, उसमें एयर एलिमेंट ज्यादा है। रात का समय, उसमें वाटर एंड अर्थ ज्यादा है। और बिल्कुल दिन का समय 12 से 4, आई एम श्योर यू वुड हैव गेस्ड बाय नाउ, उसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है। तो अगर ये इंसान जिसकी बॉडी में ऑलरेडी अर्थ एंड वाटर ज्यादा है, वो विंटर्स के समय जब अर्थ एंड वाटर ज्यादा ऑलरेडी इन्वायरमेंट में आ गया है, रात के समय जिस समय अर्थ एंड वाटर एलिमेंट प्रबल होता है, ऐसा फूड खाए जिसमें अर्थ एंड वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, कड़ी चावल। आपने रात के समय कड़ी और चावल खाया, कड़ी के अंदर अर्थ वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर रात को चावल आपने खाया, उसमें भी अर्थ वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो सुबह क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, आंखों के नीचे स्वेलिंग आएगी, हेवीनेस आएगा, वजन बढ़ेगा। जिनको अस्थमा एलर्जी है उनको लंग में कंजेशन महसूस होगा, क्योंकि वो अब डिसऑर्डर हो गया है। जो एक रेशियो, एक बैलेंस बनना चाहिए था शरीर में, वो डिसऑर्डर हो गया है। और उसका परिणाम आपको दिख रहा है, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको दिख रहा है। सो कहने का मतलब है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू रीच टू अ पॉइंट इज कि अगर आपको नहीं पता कि आपका क्या एलिमेंट ज्यादा है, हो सकता है आपने रात में खाना खाया, कड़ी चावल सबने खाया, आपकी बॉडी में अर्थ एंड वाटर एलिमेंट प्रबल है, तो आपको तो सुबह प्रॉब्लम हो गई, स्वेलिंग भी आ गई, आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, आपका वजन भी बढ़ा हुआ है, और आपको खांसी भी हो रही है, कंजेशन भी हो रहा है। मगर कोई और जिसका फायर एलिमेंट ज्यादा है, हो सकता है उसे कोई फर्क ना लगे। जिसका एयर एलिमेंट ज्यादा है, हो सकता है उसे कोई फर्क ना लगे। और आपका ये टेंडेंसी है, इसको हम जेनेटिक टेंडेंसी या वैदिक सोर्स कोड या वैदिक बॉडी टाइप कह सकते हैं। दिस इज योर वैदिक बॉडी टाइप, दिस इज योर वैदिक सोर्स कोड। जैसे सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड होता है, वो सॉफ्टवेयर चलाता है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका वैदिक सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक वैदिक डीएनए है। एक संक्षेप में मैं कह सकती हूँ आपका, जैसे आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में हम डीएनए यूज करते हैं, कि आपका जेनोटाइप, आपका बेसिकली जीन क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो ये आपका वैदिक जीनोटाइप है। सो अगर आपको अपना वैदिक जीनोटाइप नहीं मालूम, तो आप भटकते रहेंगे। कभी कुछ पढ़ा कहीं पे, कभी कुछ पढ़ा, किसी ने कहा दही खाओ तो दही खा ली, किसी ने कहा दूध पीना अच्छा है तो दूध पी लिया, किसी ने कहा कि भाई इसमें एप्पल में इतने गुण हैं तो इसको खाना चाहिए तो वो खा लिया। तो हम भटकते रहते हैं, बिकॉज हमें अपना नहीं पता। वी डू नॉट नो व्हाट वी आर मेड ऑफ, वी डू नॉट नो आवर फंडामेंटल वैदिक जीनोटाइप, एंड दैट इज वाई हम भटकते रहते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, मगर रिजल्ट नहीं मिलता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। ये ऐसे ही है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड, आंखें बंद करके अपने घर के दरवाजे की चाबी से आप चाबी खोलने दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी चाबी लगेगी। या ब्लाइंड फोल्डेड। So opening your eyes to your own Vedic DNA or Vedic genotype is the most important information in your lifetime, which everyone should know. जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये डॉक्टर्स और डाइटिशियंस को मालूम हो, क्योंकि ये चीज एक हर एक इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ साइंस की कोई लॉयर्स का अलग है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलग हैं। ये तो फंडामेंटल साइंस है, ये आपके शरीर से कनेक्टेड साइंस है। और अगर इस शरीर को आपको सेहतमंद रखना है, तो इस शरीर को कैसे मैनेज किया जाए, इसको किस तरीके से आपको खाना खाया जाए, क्या एक्सरसाइज हो, क्या आपको अपने को मैनेज करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर मैनुअल। जैसे हर डिवाइस के साथ एक उसका पहले मैनुअल आता था। जैसे आप कोई नया म्यूजिक सिस्टम खरीदें, टीवी खरीदें, कोई नया डिवाइस खरीदें, तो उसका एक यूजर मैनुअल आता था जिसमें बताते थे इसको ऐसे 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 यूज करना है।
तो इस बॉडी का जो यूजर मैनुअल है, उसकी जो चाबी है, दैट इज योर वैदिक डीएनए, योर वैदिक जेनेटिक्स, योर वैदिक जीनोटाइप। एक बार आपको वो समझ आ गया, आपको बाकी सारी चीजें लॉजिकली समझ आ जाएंगी। क्यों किसी को आर्थराइटिस होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, क्यों किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है मगर किसी और को डायबिटीज होती है, क्यों किसी को अस्थमा होता है उसी वातावरण में रह के, मगर बाकियों को नहीं होता है। So what I'm trying to say is that these differences in diseases, differences in food intake and impact, differences in your lifestyle and its impact, this dynamic interplay, you will only understand if you basically mentally understand what is your Vedic DNA, what is your Vedic genotype. अब यहाँ पे जो मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि कोई भी दवाई, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी एक्सरसाइज 100% रिजल्ट तब तक नहीं देगी जब तक आपको अपना वैदिक जीनोटाइप की नॉलेज या ज्ञान ना हो। जब आपको अपने वैदिक जीनोटाइप का ज्ञान होता है तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ आनी शुरू होती है। You understand your body on how to maintain it, what to eat, what to avoid, what food combinations to do. इसीलिए हमने ये कोर्स शुरू किया है जिसके अंदर आपका वैदिक डीएनए असेस आप कैसे करें, कैसे पहचानें और उसके अकॉर्डिंग क्या खाएं पिए और किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, अपने खाने पीने को, फूड कॉम्बिनेशंस को। इस पे हम एकेडमिक कोर्सेज रन करते हैं। ये कोर्सेज सब ऑनलाइन हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। एक तो हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स है वैदिक पर्सनल न्यूट्रिशन, जो मुझे लगता है हर इंसान, हर घर में लोगों को पढ़ना चाहिए। हर घर में वैदिक न्यूट्रिशन की ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको वो नॉलेज काम आएगी। सो दिस इज पर्सनल न्यूट्रिशन कोर्स। फिर उसके बाद हमारा, जिन लोगों को रुचि थोड़ी ज्यादा है और वो अपनी बीमारियों को भी ठीक करना चाहते हैं, तो वो है हमारा वैदिक न्यूट्रिशन फाउंडेशन कोर्स। और फिर प्रोफेशनल्स के लिए हमारा कोर्स है वैदिक प्रोफेशनल कोर्स, वैदिक न्यूट्रिशन प्रोफेशनल कोर्स। इसके अलावा हमारे और कई कोर्सेज हैं, जैसे जॉइंट पेन पे कोर्स है, चाइल्ड न्यूट्रिशन पे कोर्स है, फैमिली न्यूट्रिशन पे कोर्स है। आजकल फर्टिलिटी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्टिलिटी पे कोर्स है। फिर हमारा कोर्स है रेनबो न्यूट्रिशन पे, कि जो सतरंगी जो रेनबो है, इंद्रधनुष, वो और हमारे जो फूड में कलर्स होते हैं उनका क्या कोरिलेशन है हमारे शरीर और चक्रास के मुताबिक। क्योंकि हमारे शरीर के चक्रास जो होते हैं, बॉडी एनर्जी के जो फोकल पॉइंट्स होते हैं, वो और कलर्स और न्यूट्रिशन में क्या रिलेशनशिप है। तो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ही अचानक से कलर्स नहीं आए हैं हमारे सृष्टि में, हमारे यूनिवर्स में। इन कलर्स का महत्व है, मीनिंग है। तो ये आपको समझ आएगा कि रेनबो न्यूट्रिशन कोर्स करके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑल दीज कोर्सेज आर ऑनलाइन। सबसे पहले तो ये ऑनलाइन है। दूसरा है कि ये बैच वाइज हम रन करते हैं। बहुत बड़े बड़े बैचेस नहीं हैं, स्मॉल बैचेस हैं। लाइव ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं, लाइव ट्रेनर्स आपको पढ़ाते हैं। और इसकी जो प्रोफेशनल वाले कोर्स हैं, तो कुछ तो पर्सनल है जो आपके अपने नॉलेज के लिए हैं, ताकि आप अपने को सेहतमंद रख पाए, अपने परिवार को सेहतमंद रख पाए। और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो खास आई वुड इनवाइट की, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ्स हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हेल्थ केयर से जो भी जुड़े हैं, उनको ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प देम हील देयर पेशेंट्स अ लिटिल बेटर, विच इज कॉल्ड द कंटिन्यूड केयर। यानी बीमारी अगर हार्ट अटैक भी हुआ है, उसके बाद दूसरा हार्ट अटैक ना हो, उसमें आपको अपने न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, उस पर ये कोर्स रहेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल कोर्स, जो हर परिवार में एक जने को आना चाहिए। सो इफ देयर एनी क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। सूरज, अगर कोई सवाल है लोगों के, तो आई एम हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। वन सेकेंड। कोई भी आपके सवाल हैं आपकी बॉडी टाइप के बारे में, आपके
हेल्थ के बारे में, आपके जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है उसके बारे में, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सूरज, जब तक आप सवाल लेके आ रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो एक बॉडी टाइप के बारे में बताया, विच इज अ बॉडी टाइप जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट ज्यादा है और वाटर एलिमेंट ज्यादा है। बट इसी तरीके से फायर एलिमेंट भी होता है। कई शरीरों में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, बाकी सारे बैलेंस में होते हैं। 5 एलिमेंट्स में 4 बैलेंस में होंगे, बट एक एलिमेंट, फायर एलिमेंट ज्यादा होगा। तो वो फायर एलिमेंट ज्यादा क्यों है और उसको किस तरह से बैलेंस करना है, और उसका दिखेगा कैसे, आपको आप असेस कैसे करेंगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फिर कुछ लोगों में एयर एलिमेंट ज्यादा होता है, और जिनमें भी एयर एलिमेंट ज्यादा रहेगा उनको सीधे सीधे जॉइंट पेन होना ही है। आज नहीं तो कल उनकी बॉडी में जॉइंट पेन होना ही है, ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है, क्योंकि ये दोनों इम्बैलेंस्ड एयर एलिमेंट के नतीजे हैं। तो अगर आपका शुरुआत से ही, बर्थ से ही एयर एलिमेंट ज्यादा है, और ऊपर से फिर आप बहुत सारी चीजें करें जिससे कि एयर एलिमेंट आपका और बिगड़ जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन, पर्टिकुलरली जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, बैक में दर्द, तो उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? क्योंकि पेन किलर तो आप ले लेंगे, उस समय आपको रिलीफ मिलेगा, बाद में कैसे काउंटर करेंगे उसको, रूट से कैसे काउंटर करेंगे, ये आपको जानना जरूरी है, बाय नोइंग योर वैदिक डीएनए। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक somebody is raising their hand. Can we just have those questions, please? If मैम somebody... एक क्वेश्चन है रेसिंग की तरफ से। वो बोल रही है कि फायर एलिमेंट में क्या प्रॉब्लम्स होती है। जी, अगर आपका फायर एलिमेंट ज्यादा है तो, और वो इम्बैलेंस हो जाए आपके लाइफस्टाइल से, आपके खाने पीने से, तो उसमें हार्ट में प्रॉब्लम आती है, ब्लड में प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, गाउट हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, लेडीज में फाइब्रॉइड होता है, हो सकता है, डिस्मेनोरिया यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग, फिर लिवर में प्रॉब्लम, आंखों में प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, देन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में टॉक्सिन्स जल्दी बनते हैं, बिकॉज ऑलरेडी फायर एलिमेंट ज्यादा है, स्किन प्रॉब्लम्स। तो ये सारे एक्सेसिव फायर एलिमेंट में है। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक बीमारी का नाम ले तो मैं बता सकती हूँ कि उस बीमारी में कौन से एलिमेंट से वो बीमारी शुरू हुई है, किस एलिमेंट के इम्बैलेंस से वो बीमारी शुरू हुई है। एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, दे कैन या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या दे कैन रेज देयर हैंड एंड सूरज विल आस्क, सूरज विल कम टू यू। यस, आमतौर पे जो हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी आजकल जैसे बढ़ता हुआ कारण हो गया है कि नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, द ट्रीटमेंट और दवाइयों के थ्रू ही अब कंसेप्शन हो रहा है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बिगड़ जाते हैं? तो सबसे पहले उसमें हम सबको जानना इंपॉर्टेंट है कि जो स्पर्म है, मेल एलिमेंट, मेल तत्व, और जो ओवम है, जो फीमेल तत्व होता है, वो हमारे शरीर का सबसे लास्ट या फाइनल रस होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो उसका एक रस होता है, तो वैसे ही जब हम खाना खाते हैं उसका जो फाइनल, जो उसकी एनर्जी बनती है, हाईएस्ट, मोस्ट, आप कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो वो जाके स्टोर होती है इन दो एलिमेंट्स में, मेन में स्पर्म में और फीमेल में ओवम में।
वो सबसे फाइनेस्ट एनर्जी जाके वहां पे स्टोर बनती है। क्यों फाइनेस्ट एनर्जी क्यों स्टोर होती है वहां पे? क्योंकि उस एलिमेंट से अगली लाइफ शुरू होने वाली है, उस एलिमेंट के डायनामिज्म से अगली लाइफ शुरू होने वाली है। तो उसका जो जो हमारे शरीर में जो मसल है, किडनी है, आंखें हैं, बाल हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्योर एलिमेंट भी यूज हो सकता है और होता है, बट जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो जाके सिर्फ डिपॉजिट होता है स्पर्म और ओवम में। जब इम्प्योरिटी इतनी बढ़ जाती है हमारे खाने पीने में, हमारे पानी में, हमारी लाइफस्टाइल में, तो फिर वो लास्ट तत्व में प्रॉब्लम आ जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्योर नहीं रहता और उस इम्प्योर एलिमेंट से नई लाइफ शुरू नहीं हो सकती, आसानी से नहीं शुरू हो सकती, क्योंकि वो बहुत स्लगिश हो जाता है, उसमें वो एनर्जी नहीं होती। तो ओवम में एनर्जी नहीं है, स्पर्म में एनर्जी नहीं है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से ही फिर बेबी बॉर्न होता है। बट शुरुआत होती है कि आपका जो खाना है वो सही नहीं था, और उसने, आप इमेजिन नहीं करेंगे, जो आप खाना खा रहे हैं, हमें मेडिकल कॉलेज में बताया था कि इसको डाइजेस्ट करने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, नॉर्मली 8 आवर्स। बट वेदों के अनुसार जो डाइजेशन हम समझते हैं 8 घंटे का, वो तो सिर्फ एक पहला डाइजेशन है, लेवल 1 है। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 तक डाइजेशन होता है। और उस लेवल 7 तक डाइजेशन कब खत्म होता है? 35 डेज, नॉट 8 आवर्स। 8 आवर्स में तो पहले लेवल का डाइजेशन हो रहा है। 35 डेज में लेवल 1, जो आप 8 घंटे बाद करते हैं, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5, फिर लेवल 6, फिर लेवल 7, और वो 35 डेज ऑलमोस्ट लग जाते हैं होते 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 डाइजेशन। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि वेदों का जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो किस लेवल तक गई है। उस लेवल तक पहुंचना ही, समझना ही बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए कि वेद किस लेवल तक गए हैं। बट खैर, फॉर बेसिक नॉलेज तो इट्स वेरी सिंपल, बट आई एम सेइंग कि वेदों की जो नॉलेज है न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, और क्योंकि लोगों को लगता है कि आयुर्वेद का मतलब होता है दवाई, नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। आयुर्वेद का मतलब होता है द साइंस ऑफ अ लॉन्ग लाइफ। इट इज नॉट दवाई। दवाई तो एक छोटा सा पोर्शन है आयुर्वेद का। आयुर्वेद एक लंबी आयु का रहस्य, साइंस। सो वो है आयुर्वेद। But we have unfortunately only understood Ayurveda as at a material level, at a Puriya level, at a Churan level. We have not understood Ayurveda as the science of longevity. और आयुर्वेद में हर चीज है, एंटी एजिंग कैसे होती है, बीमारी का रूट क्या है, जड़ क्या है बीमारी की, लोगों का नेचर कैसा होता है, उसके डीएनए से क्या कोरिलेट करता है, उस नेचर को बदलने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए किस सीजन में क्या करना चाहिए, ये भी रिचुअल्स उसमें दर्शाए गए हैं कि किस रिचुअल में क्या करना चाहिए अलग अलग बॉडी टाइप्स को। तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस एंड आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न, क्योंकि ये साइंस अगर आपने सीख ली तो कम से कम अपनी सेहत को तो आप मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? सो विद दैट आई थिंक आईड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। और आप में से जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है अपनी बॉडी टाइप को जानने में, अपने और समझने में और पढ़ने में, प्लीज लीव योर इंक्वायरी। एंड सूरज आपको जो भी हमारे नेक्स्ट सेशंस हो रहे हैं उसमें इनवाइट करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन से आपके लिए रेलेवेंट सेशंस हैं, और जो भी कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सूरज, कैन यू पुट इट ऑन द लिस्ट? वहां पे आप कोर्सेज का लिस्ट डाल दीजिए एंड यू कैन डाउनलोड द ब्रोशर। तो आप में से जिन जिन लोगों को कोर्सेज के ब्रोशर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम आपको भेज देते हैं। आप सिर्फ बता दीजिएगा कि कौन से कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है, और उसके ब्रोशर्स आपको ईमेल या व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। सो विद मैम दैट, वन मोर पर्सन। जी जी, सो विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। मैम, यस मैम।
Which type of body will have high blood pressure? सो हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम देखते हैं कि जिनका फायर एलिमेंट ज्यादा है, और फायर एलिमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत एयर एलिमेंट भी इम्बैलेंस हो गया है। तो बट नॉर्मली हम अ, हमने फायर एलिमेंट जिनका ज्यादा है उसमें ये ज्यादा कंडीशन हमने देखी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और हार्ट ये सारा एक साथ साथ चलता है। So with that, I think I'm so happy all of you could come on a Sunday and join this session. Uh, Thank you for your time. It's really amazing to see how many people are interested to know more about themselves and their health. And with that, I would like to thank Suraj for organizing this. And please share the brochures of PNC and Vedic Foundation with everybody, ताकि जिन जिन को इंटरेस्ट है अपने बारे में जानने का, अपने को सेहतमंद रखने का, you're most welcome and invited to do those courses. Thank you so much.